हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज की जो हमारी क्लास रहेगी और जिस तरह से दिन और प्रतिदिन बच्चों की जो डिमांड थी उस डिमांड के बिहाफ पर बहुत जल्द हम आपके बीच में बायोलॉजी की क्लास को लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, जिस तरह से आप डिमांड कर रहे थे कि बायो की क्लास होनी चाहिए और आपकी ही डिमांड के बिहाफ पर इस सीरीज में जो हम रैंकर सीरीज लाए हैं उसमें हमने बायोलॉजी की क्लास को रखा है। यदि आप पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारी रैंकर सीरीज जिसमें हमने पॉलिटी को कमांड किया था, चाहे वो हमारा सीजीएल एग्जाम हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या फिर सीडीएस या फिर हमारा असिस्टेंट कमांडेंट या कोई भी एग्जाम अगर की बात करते हैं जिसमें पॉलिटी आपका सिलेबस है, वो इक्वली हेल्पफुल रहेगा। और लगभग 10 वीडियो है अभी उसमें, वो लगभग आपका 70% जो है पोर्शन पॉलिटी का कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने डिमांड किया था, बायो का हम फर्स्ट क्लास आपके बीच में लेकर आए हैं और इस सीरीज को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्लास फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, अदर स्टेट एग्जाम, सीडीएस की बात करें, DSSB की बात करें, ठीक है, या हम रेलवे की बात करें, सभी एग्जाम में इक्वली ये हेल्पफुल रहेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में लेकर आए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे, जिस तरह से आपकी डिमांड थी। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी बायोलॉजी की, यहाँ पर जो हमारा ये जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल, कोशिका की बात करेंगे। सेल हमारा जो है टॉपिक रहेगा और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद है बहुत एक दो बच्चे मिले थे ऑफलाइन क्लास में, बोल रहे थे सर एक बार आपकी बुरी लगती है, आप कभी भी क्लास में बच्चों से नहीं बोलते कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि आप देख रहे हैं थोड़ा शेयर कर दीजिए। कोई कहने वाली बात तो है नहीं, आप समझदार है कि इसके बदले आप क्या करेंगे। तो अगर कोशिश की जाए उस बच्ची की मांग पर, हमने कह दिया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बिना विलंब किए, बिना देरी किए इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी पहली क्लास है तो इस वजह से हमने इंट्रो किया था और उम्मीद है कि इस क्लास को आप पूरी ऊर्जा के साथ, लेकिन जो बात बार बार आपसे बोली जाती है कि आप नोट्स बनाना ना भूलें और ये नोट्स टॉपिक वाइज होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। एक डायरी रखा कीजिए अपने पास, उस डायरी में नोट करते रहना, चाहे वो हमारा स्टैटिक सीरीज हो, चाहे हमारा जो पॉलिटी सीरीज हो, अब हमारा बायो सीरीज चल रहा है। तो जो भी आप सीरीज को देख रहे हैं वहां पर आप जो है नोट्स जरूर बनाएं। जब एग्जाम के लिए आप जाएंगे तो बहुत कम समय में आप उसे कर पाएंगे। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी। किसको स्टार्ट करेंगे? सेल बायोलॉजी। सेल क्या है सभी को पता होता है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की एक मूल इकाई होती है। कोशिका जीवन की क्या होती है? एक मूल इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहता है कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल आपका यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि जब हम जो सेल होती है या तो सिंगल सेल से बना होगा या मल्टी सेल से। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, या तो उसके अंदर सिंगल सेल्स होंगी, एक एकल कोशिकीय होगा, या बहुल कोशिकीय है उसकी बात करेंगे, मल्टी सेलुलर की बात करेंगे। तो यहाँ पर यदि सिंगल सेलुलर के यहाँ पर हम देखते हैं जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। जैसे अम्यूबा, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया आपका, पैरामीशियम, ठीक है। तो ये आपका अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरामीशियम, ये सभी क्या है? मेड ऑफ सिंगल सेल, कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। और जो
जिनके यहाँ मल्टी सेलुलर होते हैं उन्हें हम बहुल कोश के नाम से जानते हैं। जब हम सेल की बात करेंगे कि सेल की किसने खोज की, तो आप कह सकते हो इन द ईयर 1665। 1665 में आपको मालूम है रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। हु डिस्कवर्ड सेल? देन आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। सेल की खोज किसने की? सेल की खोज किसने की और किस वर्ष की? तो आप कहोगे ये रॉबर्ट हुक ने किया था। किस वर्ष? 1665 में सेल की खोज की। वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कार्क के एक टुकड़े में कोशिकाओं की खोज की और शब्द भी गढ़ा, जिसे हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों? यदि आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है? तो आपको पता है द कंटेंट्स ऑफ अ लिविंग सेल्स। जब भी प्रोटोप्लाज्म वाला शब्द आपके सामने आ जाएगा आप समझ जाओगे एक जीवित कोशिका की जो सामग्री होती है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द कंटेंट्स ऑफ अ लिविंग सेल्स कंटेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कहां पर पाया जाता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसके भीतर ये पाया जाता है, ये देखा जाता है। क्या देखा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। द कंटेंट्स ऑफ अ लिविंग सेल कंटेन विद इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म कहां पर कंटेन होता है तो आप कहोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये कंटेन होता है। फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये क्या बनाएगा? प्रोटोप्लाज्म फॉर्म बनाएगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि बेसिकली ये किस फॉर्म में पाया जाएगा। तो आप बता सकते हो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा की जो झिल्ली होती है, उसके भीतर में निहित होता है प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। इन विच ईयर? 1665 फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, बेसिकली जब हम सेल्स की बात करें तो सेल भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। मैंने कहा वायरस, जितने भी वायरसेज होते हैं ऑल्सो नोन एज सेलुलर और नॉन सेलुलर। क्या इनके अंदर कोशिका होती है? क्या इनके अंदर सेल होती है वायरस के अंदर? यदि नहीं होती, इफ वायरसेज डू नॉट कंटेन सेल कॉल्ड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोज एनिमल्स, दोज ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल called cellular organism. Animal classification on the basis of present and absence of cell, यानी कि जो एनिमल क्लासिफिकेशन होगा किसके व्याप पर, उसके अंदर सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है या नहीं। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम गैर सेलुलर जीव कहते हैं, वो कौन होते हैं? दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम उनसे बोलेंगे जो कोई भी कोशिका को संगठन नहीं होता, किसी भी उसके शरीर में कोई कोशिका नहीं पाई जाती, जैसे वायरस। याद रखना जितने जो वायरस होते हैं वो क्या नहीं करते? दे डू नॉट, वायरसेस जितने भी वायरस होंगे वो भी सभी दे डू नॉट कंटेन एनी सेल। जो वायरस होते हैं वो कोई भी सेल कंटेन नहीं करते, इसलिए हम इन्हें नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया बच्चे कहते थे भैया बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया करता है उसके अंदर सिंगल सेल होती है, इसी वजह से हम उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन वायरस कोई भी सेल कंटेन नहीं करता। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, कोशिकीय जीव की बात कर रहे हैं, तो या तो ये सिंगल सेल से बनी होंगी, सिंगल सेल एक ही कोशिका से बनी होंगी, या फिर हम इसे कह सकते हैं मोर सेल, मोर सेल। ये बिलियन अबव जाती हैं। ये तो हमारे एक ही कोशिका हो गई, ये बहुकोशिकीय हो गए। ठीक है, जिनके शरीर में या तो एक या कई कोशिका होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, पौधे, जानवर। आंतरिक वास्तुकला के आधार पर सभी कोशिकाओं को दो प्रमुख वर्गों प्राक्योराइटिक और यूकोराइटिक कोशिकाओं में बांटा जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सेल के इंटरनल बेसिस के आधार पर, इंटरनल आर्किटेक्चर के आधार पर सेल को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो आप बार बार पढ़ते होंगे, देखते होंगे, लेकिन अभी तक आप ये समझ नहीं पाते होंगे क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और या यूकैरियोटिक, जैसे ये दो नाम आए आप समझ जाना कि सेल का जो वर्गीकरण हुआ है, सेल का जो डिवीजन हुआ है,
वो किसके बिहाफ पर हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर। उनके जो आंतरिक जो आधार पर सभी कोशिकाओं को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल होती हैं जो इनकम्प्लीट होती हैं, ये साइज में छोटी होती हैं, यहां पर डीएनए नेक्ड होता है। यूकैरियोटिक जो डेवलप सेल होती हैं, लार्ज सेल होती हैं, इनका साइज बड़ा होता है। यहाँ पर जो डीएनए होता है एसोसिएट करता है हिस्टोन के साथ। अब एग्जाम्पल में यही तो पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, सेल्स यही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे और भी एडवांस में देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं? हमने आपको बताया था दीज ऑर्गेनिज्म हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल होती हैं। इन जीवों में आदिम और अपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह की सेल होंगी? इनकम्प्लीट। यूकैरियोटिक में कंप्लीट। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में कैसी होती है? स्मॉल। यूकैरियोटिक सेल कैसी होंगी? लार्ज। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, विदाउट हिस्टोन होता है। यूकैरियोटिक सेल में कैसा होगा? वो आपका डीएनए एसोसिएट करेगा हिस्टोन को, और यही एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। यानी जो प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करें ये इनकम्प्लीट सेल कहलाती है। द सेल साइज इज यूजुअली स्मॉल। जो प्रोकैरियोटिक सेल साइज होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है बेटा। ठीक है, 0.1 5.0 जो यहाँ पर मीटर का देखा जाता है आमतौर पर ये होता है। एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज अब्सेंट। जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस फाउंड इन विच सेल, देन आंसर विल बी यूकैरियोटिक। अब्सेंट इन विच सेल, देन आंसर विल बी प्रोकैरियोटिक सेल। यहां हम प्रोकैरियोटिक सेल के ही पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। डीएनए इज नेक्ड दैट इज विदाउट हिस्टोन। डीएनए नेक्ड होता है, विदाउट हिस्टोन होगा। डीएनए इज नेक्ड एंड विदाउट हिस्टोन। डीएनए नग्न है अर्थात हिस्टोन रहित है। अब इसमें और क्या जान सकते हैं हम? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं यानी कि ईआर जैसे झिल्ली से बंधे जो अंगक होते हैं, जैसे लाइक ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपार्टस एंड सेंट्रियोल्स, ये सभी क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। इनमें इसमें क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में ये सभी क्या होंगे? अब्सेंट होते हैं। और यही यूकैरियोटिक सेल में चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे ईआर हो, गोल्गी एपार्टस हो, या सेंट्रियोल्स हो, लाइसोसोम्स हो, माइक्रोबॉडीज, ये सभी पाए जाते हैं। ईआर जैसे झिल्ली से बंधे अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी तंत्र, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम और अन्य सूक्ष्म जीव अनुपस्थिति हैं। किसमें अनुपस्थिति हैं? तो आप कहोगे प्रोकैरियोटिक। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होंगे? यूकैरियोटिक सेल में। अभी आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं। आपने कहा सर ये एडवांस और कंप्लीट सेल होती हैं। ये कैसी होती हैं? एडवांस और कंप्लीट सेल इन्हें कहा जाता है। द सेल साइज इज लार्ज। जो कोशिका का आकार होता है यूकैरियोटिक में वो बड़ा होता है। वो कैसा होता है? बड़ा होता है। जो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है ये यहाँ पर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है इसमें, है ना, जैसा कि अभी आपको बताया गया। न्यूक्लियर डीएनए इज एसोसिएट विद हिस्टोन। जो यूकैरियोटिक सेल होती है यहाँ पर न्यूक्लियर डीएनए क्या होगा? एसोसिएट करेगा विद हिस्टोन। जो परमाणु जो डीएनए है हिस्टोन से जुड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी एपार्टस, माइक्रोबॉडी इंक्लूडिंग लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द सेल। वहां पर अब्सेंट थे और यहाँ पर क्या है? ये मौजूद पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लगभग 5 से 10 जो प्रश्न बना सकते हैं या प्रीवियस ईयर में यहाँ से पूछा जाता है अलग अलग प्रकार के। ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, जैसे कि सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। यहाँ जो वैक्यूल्स की बात हो रही है ये बेटा हो रही है लार्ज वैक्यूल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लार्ज वैक्यूल्स। क्योंकि सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल।
याद रखना, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल कहां पर अब्सेंट होगा? एनिमल सेल में। प्लास्टिड कहां अब्सेंट होगा? एनिमल सेल में। वैक्यूल्स कहां अब्सेंट होगा? एनिमल सेल में। कौन सा वैक्यूल्स? लार्ज वैक्यूल्स, बिकॉज जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं वो आपके एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट इन एनिमल सेल और नॉट? देन आंसर विल बी नॉट। ये सिर्फ कहां पाया जाता है? प्लांट सेल में। ठीक है, नेक्स्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे बनी होती है? देन आंसर विल बी सेलुलोज। सेलुलोज इज मोस्ट एबुडेंट होमोपोलोसाइक्राइड, जो होमोपोलोसाइक्राइड है ऑन द अर्थ। ठीक है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल जो होता है उसे हम कोशिका भित्ति होती कहते हैं, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला होमोपोलीसेकेराइड है। क्या है ये? होमोपोलीसेकेराइड, जो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आप बता देना ये सेलुलोज की। और सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो आप कह सकते हो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। जो प्लांट की कोशिका होती है उसमें ये पाई जाती है, एनिमल सेल में ये पाई नहीं जाती। अब जो बॉडी का आकार है आपको पता है कैसे बनता है? सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, सिमिलर टिश्यू मिलाकर टिश्यू सिस्टम डेवलप करते हैं, और जो टिश्यू सिस्टम होते हैं वो ऑर्गन डेवलप करेंगे, और ऑर्गन मिलकर जो डेवलप करते हैं ऑर्गन सिस्टम को, और फाइनली इससे क्या बनेगा? हमारा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, जीव जो है डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कोशिका को ऊतक, फिर उसके बाद ऊतक तंत्र बनेगा, बहुत सारे ऊतक तंत्र मिलकर अंग बनाते हैं, और बहुत से समान अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और इससे क्या बन जाता है? जीव बन जाता है। ठीक है, सेल वॉल फाउंड प्लांट सेल और एनिमल सेल। आपने कहा सिर्फ प्लांट सेल। प्लास्टिड प्लांट सेल, लार्ज वैक्यूल्स प्लांट सेल। इसके अलावा ये एनिमल सेल में क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। याद रखना, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। A plant cell has rigid wall on the outside, यानी कि जो हमारे जो पौधे होते हैं, पौधे कोशिका के बाहर एक कठोर दीवार होती है। It cannot change its size। याद रखना, जो प्लांट सेल होती है वो अपने साइज को, अपने आकार को बदल नहीं सकती हैं। प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट, जो प्लास्टिड होती है वो पौधों की कोशिका में पाई जाती हैं। सेंट्रियोल्स आर यूजुअली अब्सेंट। यह हम बात करें, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके प्लांट सेल होती है उसमें सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। जो प्लांट सेल में रिजर्व फूड कहा जाता है, प्लांट सेल में रिजर्व फूड जो कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? देन आंसर विल बी स्टार्च एंड फूड। जनरली रिजर्व फूड इन प्लांट नॉन एज, देन आंसर विल बी स्टार्च एंड फैट। जो प्लांट सेल में जो फूड रिजर्व होता है उसे हम स्टार्च और फैट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, यहाँ प्लांट सेल नहीं होगा, इसे हम एनिमल सेल कहेंगे, है ना? एनिमल सेल, जो यहाँ पर हम जीव कोशिका बोलेंगे। ठीक है, एनिमल सेल। अ सेल वॉल इज अब्सेंट। एनिमल सेल में क्या होता है? अभी आपको बताया था सेल वॉल क्या होगा? अब्सेंट, क्योंकि अभी हम पढ़ के गए हैं सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली इन प्लांट, तो एनिमल सेल में से क्या होगा? अब्सेंट। एन एनिमल सेल कैन ऑफ्टन चेंज साइज। जो एनिमल सेल होती हैं वो साइज को क्या कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन होता है, बदलता है, लेकिन प्लांट सेल कभी भी साइज में परिवर्तन नहीं होता। प्लास्टिड आर यूजुअली अब्सेंट। आपको पता है एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाई जाएगी, क्योंकि प्लास्टिड ओनली इन फाउंड इन प्लांट सेल, अभी हम पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट, सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल सेल। अभी हमने देखा जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो आमतौर पर प्लांट सेल पर नहीं पाए जाते। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। ये किस में पाए जाते हैं? ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। रिजर्व फूड, प्लांट सेल में रिजर्व फूड जो था वो स्टार्च एंड फैट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? स्टार्च एंड फैट। और यहाँ पर
रिजर्व फूड जाना जाएगा ग्लाइकोजन एंड फैट के नाम से। इन एनिमल सेल रिजर्व फूड जनरली नॉन एज, देन आंसर विल बी ग्लाइकोजन एंड फैट। आरक्षित भोजन आमतौर पर स्टार्च और वसा के, सॉरी यहाँ स्टार्च नहीं आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, है ना, ग्लाइकोजन और फैट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर बेसिकली जो मेन क्वेश्चन थे हमने सेल्स के बारे में, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से हम कवर करेंगे। और यहाँ पर सेल्स के बारे में हमने जाना, जो आपकी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल थी उनके बारे में जाना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस था वो हमने जाना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे और भी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।